वेलकम टू एग्रीकल्चर बाबा क्लासेस। दोस्तों, हमारे आज की इस वीडियो में IAS, IFS, JRF, SR नेट एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आपसे शेयर करूंगा। आप हमारे वेबसाइट www.agriculturebaba.com पर भी लॉगिन कर सकते हैं, जहां पर आपको एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई सब्जेक्टिव जानकारियां और खेती बाड़ी से जुड़ी हुई जानकारियां आपको मिल जाएंगी। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वायु द्वारा क्षरण, विंड इरेजन। यह क्षरण शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में व्यर्थ या बंजर भूमि जो मुख्यतः वनस्पति विहीन है, उन मृदाओं में सर्वाधिक होता है। राज्य के उत्तरी व पश्चिमी क्षेत्रों में कम वर्षा होती है, वहाँ मई जून में तेज आंधियाँ चलने से सर्वाधिक वायु क्षरण होता है। पहला है सतह स्पर्शन, सरफेस क्रेप्स। मृदा कण जिनका व्यास 0.5 मिलीमीटर से अधिक होता है, ये कण वायु की गति से ऊपर नहीं उठते हैं तथा भूमि की सतह पर रेंग कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाते हैं। इस क्रिया को दूसरा है उच्छलन, सैल्टेशन। जब मृदा पर हवा का सीधा दबाव पड़ता है तो मुख्यतः 0.1 से 0.5 मिलीमीटर व्यास वाले कण अपने स्थान से ऊपर उछलते हैं और थोड़े चलकर गिर जाते हैं। इस क्रिया को उच्छलन कहते हैं। मृदा का 50 से 75% वायु क्षरण इसी क्रिया से होता है। तीसरा है निलंबन, सस्पेंशन। वे मृदा कण जिनका व्यास 0.1 मिलीमीटर या इससे कम होता है, ये हवा के द्वारा वातावरण में उड़ते रहते हैं, जो हजारों किलोमीटर तक स्थानांतरित हो जाते हैं। इस क्रिया द्वारा कुल वायु क्षरण का 3 से 4% होता है। दूसरे पार्ट का ये पहला है जल द्वारा मृदा क्षरण, वाटर इरोजन। पहला बौछार क्षरण, रेन ड्रॉप और स्प्लैश। यह मृदा क्षरण की प्रारंभिक अवस्था है। यह क्षरण वर्षा की बूंदों की आकार एवं गहनता व त्वरितता से होता है। दूसरा है परत क्षरण, स्टेट इरोजन। जल क्षरण की दूसरी अवस्था है। उपजाऊ मिट्टी को सबसे ज़्यादा अपर्दन इसी से होता है, क्योंकि मिट्टी की पतली परत नष्ट हो जाती है। परत क्षरण आँखों द्वारा दिखाई नहीं देता, लेकिन मृदा के उर्वरक सतह को बहा ले जाता है, इसलिए यह विनाशकारी होता है। तीसरा है रिल इरोजन। जब पानी ढाल की ओर बहने लगता है तो खेत में छोटी छोटी नालियाँ बन जाती हैं, जो सामान्यतः कृषक क्रियाओं द्वारा समाप्त की जा सकती हैं। चौथा है अवनालिका क्षरण, गली इरोजन। रेल क्षरण की बढ़ती अवस्था है। जहाँ खेत में ढलान अधिक होता है, वहाँ नालियाँ गहरी व चौड़ी हो जाती हैं, इसलिए इसमें कृषक क्रियाएं करना कठिन हो जाता है। इस प्रकार के क्षरण को अवनालिका या नालीदार क्षरण कहते हैं। अवनालिका क्षरण जल द्वारा क्षरण में सबसे भयंकर या सर्वाधिक जल क्षरण की अवस्था है। इसे अधो मृदा क्षरण भी कहते हैं। यह क्षरण कोटा के आसपास चंबल के घाटियों में के क्षेत्र में सबसे अधिक पाया गया है। जलीय क्षरण को प्रभावित करने वाले कारक। पहला है क्लाइमेट। जलीय क्षरण वर्षा की मात्रा, गहनता, अवधि एवं वितरण आदि पर निर्भर करता है। दूसरा है स्थलाकृति, टोपोग्राफी। ढालू भूमि में जलीय क्षरण सर्वाधिक होता है। तीसरा मृदा गुण, सॉइल कैरेक्टर। बलुई मृदा में जल क्षरण तीव्र गति से होता है, लेकिन चिकनी मटियार मृदा में कम होता है। चौथा है वनस्पति, वेजिटेशन। वनस्पति का प्रकार भी मृदा क्षरण को कम करने में सहायक होता है। पांचवा है मानवीय कारक। मनुष्य द्वारा खेती का सही ढंग से न अपनाने से भी मृदा क्षरण अधिक होता है। जल क्षरण से हानियाँ। पहला वर्षा जल की हानि। दूसरा उपजाऊ मृदा की हानि। तीसरा कृषक क्रियाएं प्रभावित होना। चौथा पोषक तत्व की हानि, NPK का संतुलन बिगड़ना इत्यादि। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको पहले मिल सके।